सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं मेरठ हूँ और मेरठ में हमारे समाज के लोग हैं। समाज कहें तो वही भारतवासी। ये गादरे जी हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं और साहब नरेंद्र जी जो कि बौद्ध समाज से आते हैं। तो अभी दोनों जो लोग एक साथ खड़े हुए हैं और अक्सर ये देखा गया कि मेरठ के अंदर दंगे जरा से में भड़क जाते हैं। क्या कारण होता है? जय भीम सर। जय भीम। ये जो दंगे वगैरह जो मेरठ में भड़क जाते हैं, किस वजह से होते हैं ऐसा? ये दंगे जो का एक प्लानिंग होती है, अपने को ऊपर लाने की प्लानिंग होती है। हम जैसे लोगों को या समाज को दहशत दिखाकर, दूसरे समाज से, मुस्लिम समाज से दहशत दिखाकर अपने को ऊपर लाने की एक षड्यंत्र होता है इनका। और उसी के तहत आप देखोगे जब देश आज़ाद हुआ तो इन लोगों ने बड़ी षड्यंत्र के तहत भारत के हिस्से कर दिए। तो वो जानबूझ के करे गए। इन्हें पता था अगर हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। और आज जो सत्ता में बैठे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही बैठे हैं। वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम करा, कारगिल युद्ध दिखाया गया, उसके बाद आए। और मोदी जी आए तो गोधरा कांड करा तो सीएम बने। गोधरा कांड के बाद में जब ये पीएम बन गए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि हिंदू जिसे हिंदू कहते हैं समाज, जो यहाँ का शुद्ध भारतीय है, वो भारतीय, उनके जब उनका शासन था तो देश सोने की चिड़िया कहाई जाती थी। और जब से ये आए इन्होंने देश के टुकड़े कर करके हमारा देश ईरान, इराक और नेपाल, तिब्बत और श्रीलंका सब में हमारा देश पूरा जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। और जब से ये आए तो उसे टुकड़े करते करते एक छोटा सा भारत बना के रख दिया और इसे भी टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हम ऊपर रहे, सर्वोपरि रहे। और मैं तो चाहता हूँ कि सोचता हूँ, मोदी जी बार बार कहते हैं भाषणों में अगर पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो देश की स्थिति बहुत अच्छी होती। वो भूल जाते हैं पटेल 1950 में ही स्वर्गवासी हो गए थे और वो 51-52 में हमारा स्पष्ट जो है चुनाव हुआ था लोकसभा का। तो कैसे वो प्राइम मिनिस्टर होते? फिर दूसरी बात मैं सोचता हूँ या कहता हूँ, दुनिया जानती है, अगर ये उस टाइम पे बाबा साहब अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो देश की स्थिति बहुत ही अच्छी होती। क्योंकि दूसरे देश अच्छी तरह जानते थे, भारत भी अच्छी तरह जानता, उनके जैसा पढ़ा लिखा विचारक आदमी आज तक भी दुनिया में नहीं हुआ है। ये षड्यंत्र के तहत इन्होंने पंडित जी और ये सब मिलकर इन्होंने षड्यंत्र रच के देश को एक शिकंजे की तरफ कब्जा कर रखा है। और उसी तहत ये चल रहे मनुवाद को लेकर। और मोहन भागवत जी जो है, कल कल परसों या पहले 2-4 साल पहले कहते थे कि स्त्रियों को तो घर संभालना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, रोटी पानी करना चाहिए। और आज वो कहते हैं नहीं, सब बराबर है, स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। सिर्फ इसलिए एक बार हम स्पष्ट बहुमत से असली गवर्नमेंट बना लें, उसके बाद में संविधान जो हमें ताकत देता है, माइनॉरिटी को ताकत देता है और स्त्रियों को ताकत देता है, पंडितानी को ताकत देता है, बनानी को ताकत देता है और राजपूतनी को ताकत देता है, वो सब खत्म कर देंगे हम जब संविधान को बदल देंगे, मनुवाद ला देंगे। मनुवाद में यही है कि कोई शूद्र पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कपड़े अच्छे नहीं पहनेगा, मकान नहीं बनाएगा, दौलत नहीं रखेगा, वो उनका सिर्फ सेवा करेगा अपना पेट। गादरे जी, जैसे कि बाबू जी ने कहा है कि हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री अंबेडकर जी होते, अंबेडकर जी अगर होते तो क्या परिवर्तन होता? मान्यवर, देखिए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को मैं सलूट करता हूं। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी गरिमा हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड की गरिमा है और पूरे वर्ल्ड में ऐसा उनको पूजा जाता है, उनको सलूट किया जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में जो मनुवादी लोग हैं वो देखिए कहीं ना कहीं इनकी प्रतिमा को भी खंडित आए दिन करते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी मेरे साथ में गए हैं, कई सारे गांवों में हम लोगों ने आवाज उठाई है। लेकिन इन लोगों को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। रही बात ये हिंदू मुस्लिम की, देखिए, हिंदू एक कोई धर्म या मजहब नहीं है। इन लोगों ने तो एक ये जबरदस्ती षड्यंत्र बनाया। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जब 2 वोट के अधिकार की बात कर रहे थे, लड़ रहे थे, और वो 2 वोट का अधिकार लंदन से लड़ करके लाए थे और उसमें मुस्लिमों ने नहीं
ही उनका साथ दिया था कि हाँ, मुस्लिमों ने ही उनकी आवाज उठाई थी कि भाई 2 वोट का अधिकार जो है हमारा SC ST समाज जो इतना दबा कुचला इतने सालों से जो आज तक झेल रहा है उसको मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने उस टाइम पे षड्यंत्र रचा। जो उनसे व्यक्ति की आप बात कर रहे हो मोहनदास करमचंद गांधी, यदि हम उनकी वो देखते हैं कि भाई कोई सा भी नोट हो उसके ऊपर जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी देखिए गौर से इनके ऊपर प्रतिमा छपी हुई है, फोटो छपी हुई है। मैं कहता हूं कि इस पे बोध की प्रतिमा होनी चाहिए थी, इसमें फूले अंबेडकर की होनी चाहिए थी और इस पे अंबेडकर साहब की होनी चाहिए थी, बाबा भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि ये करेंसी हमारे देश की एक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने देश की चलाने के लिए है। हर जगह वो चीज होनी चाहिए जो समता समानता न्याय बंधुता की बात करता है। अदरवाइज कुछ षड्यंत्रकारी हैं हमारे देश को लूट करके आज देखिए किस कैटेगरी में पहुंचा दिया है। आज देखिए दारू के अड्डे इन्होंने आम कर दिए हैं, शिक्षा की बात को बंद कर दिया है। 27,000 के आसपास इन्होंने शिक्षा का केंद्र थे उनको बंद कर दिया है और षड्यंत्र करके ये जो है 2-3% के लोग हैं इन्होंने ही भारत के टुकड़े कराए थे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कभी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम अलग हो, क्योंकि मुस्लिम एक वो वर्ग है कि जो दबा कुचला गैर मुस्लिम समाज के तबके से आता था और उसी से उन लोगों ने कन्वर्ट किया। क्योंकि हमारे देश में सारा जो पहले इतिहास देखते हैं तो बुद्धिस्ट था, हमारे देश पूरा बुद्धिज्म था, दिमाग से तेज तर्रार था। लेकिन 2-3% के लोगों ने षड्यंत्र किया, जिसे आज अयोध्या कहते हैं। वो अयोध्या उसका नाम नहीं है, उसका नाम है साकेत नगरी, जहां से पूरा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में जाया करता था। उसमें देखिए आप एक घाघरा नदी हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने जब इनकी किताबें पढ़ते हैं तो उसमें सरयू नदी का नाम दिया गया, क्योंकि उसमें सरयुक्त किए गए थे जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे। यहाँ पर एक जो इनका पुष्पमित्र शुंग था उसका इतिहास पढ़ेंगे तो उसी का नाम जो है उसी ने यहाँ पर अयोध्या नाम किया गया था, क्योंकि पुष्पमित्र शुंग ने जो है इतना षड्यंत्रकारी था कि जो मौर्य काल हमारे बुद्धिस्ट था उसका सर्वनाश किया था, उसको सत्यानाश कर दिया और अपने आप जो है बिना युद्ध किए जीती हुई वो नगरी है साकेत, उसका नाम अयोध्या कर दिया। तो लेकिन ये इतिहास नहीं पता, ये इतिहास की यदि कोई बात करता है तो उसे बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, उससे निकाल करके उससे उबारने की बात करेंगे तो तब जाकर के कोई होगा। मैं आपको भी कह देना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आप हिंदू मुस्लिम की बात ना किया करें, नहीं तो आप भी उन्हीं में गिनती आएगी। आप केवल बरेली में जो घटना हुई है उसको उस पे क्या कहोगे? देखिए उसमें एक वर्ग विशेष को लेकर के ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आपको हमें मिल करके उसको उबारना होगा। हम केवल भारतीय और इंडियन की बात करेंगे, ना कि हिंदुज्म की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा देश है उसको हमें अपने आप पे को बचाना होगा, अपने आने वाली नस्लों को बचाना होगा, उनकी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर के होगा। अदरवाइज जो एक लड़ाई पहले हो चुकी है आजादी की, वो आजादी की लड़ाई नहीं, अब असली लड़ाई अब लड़नी होगी आने वाले कल के लिए, अपने आने वाली मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। भारत को बचाना आपका और हमारा परम धर्म होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। अभी अभी जैसे अभी आपने बात की कि बुद्धिज्म, जी जब अयोध्या नगरी वगैरह जब सब बुद्धि के संकेत मिलते हैं जी तो ये माना जाए कि हमारे देश के अंदर जितने भी चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सभी बुद्धिज्म से थे। हाँ, सब बुद्धिज्म थे। तो क्या ये देश अगर बुद्धिज्म में परिवर्तित हो जाए हाँ, तो इस देश की खुशहाली क्या कहेगी? खुशहाली क्या कहेगी, फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। आज जो इन्होंने GDP माइनस कर दी है उसको हम लोग ये देखो सैकड़ों साल इन्होंने पीछे धकेल दिया है। आज हिंदू मुस्लिम कर करके ये एक ब्राह्मण राष्ट्र बना देना चाहते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, बाबा साहब यदि लिखते उस टाइम पे बंटवारे पे, तो वो जब उधर पाकिस्तान बनवा दिया था तो इधर ये हिंदुस्तान लिख देते। लेकिन वो जानते थे कि आने वाला कल 2-3% के जो मनुवादी विचार के लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयत्न करेंगे, और ये हमारे जो यहाँ पे हक अधिकार है, जो हमारा मुस्लिम बना है तबका, सिख बना है, ईसाई बना है, बौद्ध बना है, लिंगायत बना है, जो समता समानता न्याय बंधुता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, कि उनको हकों से कैसे वंचित करेंगे। अरे मैं कहता हूं कि 2 वोट का अधिकार SC को और ST को आज फिर मिलना चाहिए, और मुस्लिम समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको जो है पूरा तरीके से जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट था वो मिलना चाहिए सबको, तब जाकर के भला हो सकता है। अदरवाइज सबके हक अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। और देखिए कांग्रेस, उसको पीछे की बात करेंगे अंग्रेजों की, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जो है वो कभी न्याय चरित्र का नहीं होता,
पढ़िए आप, इतिहास तो पढ़िए। और इसीलिए न्यायिक व्यवस्था पर उनको नहीं बैठाया जाता था। आज कुछ 1 साल में 2 साल से मैं देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 80 का भी जज बने हैं और अब ओबीसी के बने हैं। क्यों? क्योंकि आज वो चीज आई है। नहीं तो आप पहले पढ़ेंगे कि पहले कौन सा युग कहते थे, सती युग कहते थे ना, सतयुग। तो यानी ब्राह्मण को एक छत्र राज करने का, पढ़ने का अधिकार था। फिर आया द्वापर युग, यानी दो ही विशेष वर्ग थे। फिर आया 3 त्रेता युग, कहने लगे। आज कलयुग, ये सब बुरा कहते हैं क्योंकि आपके भी समान अधिकार की बात है, आपके भी हक अधिकार की बात है, मेरी भी है। इसे आज ये बुरा कह रही हैं। अंबेडकर युग को कलयुग कहते हैं। यस, अब आए ना अम्बेडकर वादी ही विचारधारा, एक समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रतावादी है। और मैं मुस्लिमों से भी कह देना चाहता हूं कि मुस्लिमों सुधर जाओ, आने वाला कल को समझ लीजिए। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने है, वो हजरत मोहम्मद साहब ने जो बातें कही थी वो आपने अमल करके दिखाई। कुरान पाक में लिखा हुआ है, सबसे पहले तालीम इल्म हासिल करो। बाबा साहब ने पैदा होने से मरते दम तक इल्म हासिल किया, 32 डिग्रियां हासिल करके दिखा दी उस वक्त में, जब अपने बच्चे भी इन्होंने कुर्बान कर दिए आने वाली नस्लों के लिए। कि आने वाला, मोहम्मद साहब ने कहा था कि हमें आने वाली नस्लों के लिए, अपनी नस्लों को सुधारने के लिए काम करना होगा, तो बाबा साहब ने किया। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ आपके सौजन्य से, आपके चैनल के माध्यम से, कि बाबा साहब ने वो करके दिखाया समता के लिए, समानता के लिए। जो हक अधिकार नहीं था दबा कुचला वर्ग को, वो भी हक अधिकार पानी पीने तक का भी दिलवाया। उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो बाबा साहब को बार बार सैल्यूट करता हूं मैं। तो जब भी उठता बैठता हूँ, मेरे ऑफिस में चलिए, मुझे तो अम्बेडकरवादी कहा जाता है हर जगह जिधर भी जाता हूँ, और मुझे सम्मान दिया जाता है बाबा साहब। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने बुद्धिज्म की जो बात की थी, अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। अगर यही राष्ट्र अगर बुद्धिज्म की तरफ चला जाए या बुद्धिज्म राष्ट्र बना दिया जाए, तो क्या मुस्लिम वो बुद्धिज्म को स्वीकार करेंगे? देखिए, मुस्लिम एक वो चीज है कि जहां पर उनको दिखाई दे रहा है कि भाई शिक्षा की बात होती है, समता की बात होती है, समानता की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, आजादी की बात होती है। क्योंकि गुलामियत से निकालने का नाम जो है मुक्ति दिलाने का काम है। समता जो भाईचारा है, महंगाई से मुक्ति दिलाने का है, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का है। सब जगह जो पाखंड अंधविश्वास है उससे मुक्ति दिलाने का काम वो एक इस्लाम मजहब का एक सिपाही करता है, एक बंदा करता है। तो ये नहीं, वही बुरा लग रहा है कि इसीलिए ये मुस्लिमों को टारगेट करके जो है बुरा बुरा कह करके लोगों के अंदर पनपा रहे हैं। जबकि SC ST OBC का जो ये DNA टेस्ट करोगे तो सबका समान है और यहीं का भारत का मूल निवासी है। तो इसीलिए मूल निवासी कॉन्सेप्ट को मुस्लिमों को भी समझना होगा। और जो आने वाले हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे देश के जो महापुरुष थे, उनको सलूट करने के लिए जय मूल निवासी बोलना होगा, कहना होगा, तब जाकर के सुधार होगा। इस महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक अन्याय से, भ्रष्टाचारी से, भ्रष्ट सरकारों से बचाना होगा। मैं तो यही कहता हूं कि बहुजनों निकलो मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से। तब जाकर के जो है हम अपने हक अधिकार पे आ सकते हैं, जीत सकते हैं। और इसीलिए फिर कहता हूं कि जो रोजी रोटी दे न सके, जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार को तुरंत बदलनी है। तो बहुजनों की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी सामाजिक संगठन है, एकजुट होकर के आ जाओ और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। अपनी अपनी दुकानें मत चलाओ, इधर उधर जो दुकानें चला रहे हो आप, अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हो। एकजुट हो जाओ, एकजुट आ जाओ और अपने 90% की संख्या को, ताकत को पहचानो। तब जाकर के आने वाला कल आपका हो सकता है। अदरवाइज आप देख लेना, आपके और हमारे बच्चों के ऊपर जूती चप्पल के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर वो धोना पड़ेगा, पिछवाड़े पे झाड़ू लगानी पड़ेगी। उससे हमें बचाना होगा। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो पर, अवश्य बताएं। ये वीडियो जो कि बात की जाए तो मूल निवासी समाज के ऊपर थी। मूल निवासी कहें तो वही मूल निवासी जो बुद्धिज्म की तरफ था। बुद्धिज्म से भटककर अगर कोई समाज वर्ग में अलग जो है धर्म में परिवर्तित हुआ, लेकिन आज अगर बात की जा रही है तो बुद्धिज्म की एक उसी मूल निवासी की, तो क्या मूल निवासी दोबारा से मूल निवासी बन पाएंगे? आपकी क्या राय बनती है, हमें अवश्य बताएं। अगर आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जय इंसान जय विज्ञान दोस्तों, इस विज्ञान को समझना होगा, वही बुद्धिज्म है। थैंक यू।